हेलो बॉयज़। पिछली वीडियो क्लिप में मैंने आपको संयुक्त फलनों के का अवकलज ज्ञात करना सिखाया था। संयुक्त फलन क्या होते हैं देख लीजिए। मैंने आपको जो है उसमें विस्तार से आपको बताया था कि जो संयुक्त फलन हैं वो कैसे हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए 10 2x + 3 है, तो देखो इसमें दो फलन है, एक तो 10 का है और दूसरा 2x + 3 है। ये दोनों फलनों को जो है आपका जो है क्या किया गया है, कंपोजिट किया गया है, यानी संयुक्त बनाया गया है। यह देख लीजिए यहाँ पर देखिए साइन के साथ जो है कंपोजिट किसको किया गया है, संयुक्त किसको किया गया, कॉस, और तब कॉस के साथ भी x², यानी तीन फलनों को जो है एक साथ जो है कंपोज संयुक्त फलन कहते हैं। इन फलनों में क्या करते हैं कि जिनका हमको डेरिवेटिव्स ज्ञात करना है, यानी अवकलज ज्ञात करना है, उसे हम क्या मानते थे, y मानते हैं। अब इस वीडियो क्लिप में हम क्या करेंगे, अस्पष्ट फलनों का अवकलज ज्ञात करेंगे, डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, यानी अस्पष्ट फलनों का। अस्पष्ट फलन किसको कहते हैं देख लीजिए। अस्पष्ट फलन माने जिनमें x और y दोनों के दोनों मिक्स्ड हैं। यहाँ पर आपको अलग से y नहीं मानना पड़ेगा, बल्कि क्या है, x और y जो है आपके जो है क्या होते हैं, इन फलनों में मिक्स होते हैं। जैसे ऑलरेडी जो है, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि संयुक्त फलनों में जिसका हमको डेरिवेटिव्स यानी अवकलज ज्ञात करना हो उसको हम y मानते हैं। लेकिन अस्पष्ट फलनों में ऑलरेडी पहले से x भी दे रखा है और y भी दे रखा है। तो जैसे एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, ये एग्जाम्पल फॉर x - y - n = 0। ये एक अस्पष्ट फलन है। देखिए इसमें x भी है और y भी है। इसका जो है आपको डेरिवेटिव्स ज्ञात करना है, यानी इसके आधार पर आपने dy/dx का मान ज्ञात करना है। इसी प्रकार से एक अनदर एग्जाम्पल है आपका x + sin xy। देखो साइन का एंगल क्या है आपका, xy, और -y = 0। तो इसमें भी आप देख रहे होंगे, इस वाले फलन में, इस वाले प्रश्न में देख रहे होंगे कि x और y जो है आपस में मिक्स है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अस्पष्ट फलन। उसमें स्पष्ट होता था, केवल x का ही फलन होता था उसमें, तो जो दे रखे जिसका हमको डेरिवेटिव ज्ञात करना है वो केवल x का ही फलन होता था। लेकिन ये किसका है, x और y दोनों का मिक्स फलन है, इसलिए इसको कहते हैं अस्पष्ट फलन। अब इनका जो है अवकलज कैसे ज्ञात करते हैं देख लीजिए। ये पहले वाला एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ले रखा है कि x - y - n = 0। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अर्थात x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करने पर। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x कैसे ज्ञात करें, देखिए तो क्या हो जाएगा, x का अवकलज क्या होता है, 1 होता है। x का अवकलज माने dx/dx, यानी 1 होता है, माइनस ये y है, y का अवकलज किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो क्या हो गया dy/dx, और -n कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म का जो है डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो 0 बराबर आपका 0 का डिफरेंशिएशन 0 ही हो गया, तो बराबर 0 हो गया आपका। याद रखिए x का डिफरेंशिएशन 1, y का dy/dx x के सापेक्ष कर रहे हैं, और n का 0 हो गया बराबर 0, 0 का भी 0 हो गया। और ये देखिए dy/dx को अगर हम इधर ले जाएंगे तो dy/dx = 1, तो हमारा ये जो है डिफरेंशिएशन आपका इसका ज्ञात हो गया। एक और प्रश्न है आपका y, एग्जाम्पल 25 है ये, y + sin y = cos x। इसका देखो, इसको अलग से आपको y मानने की जरूरत नहीं है, ये आपका जो है अस्पष्ट फलन है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अंग्रेजी में लिखें चाहे हिंदी में लिखें। देख लीजिए कैसे करेंगे। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर है पहला है y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष क्या होगा, dy/dx प्लस साइन y का मैंने क्या लिखा पहले, अभी मैंने थोड़ा बढ़ा के लिखा है d sin y/dx, x के सापेक्ष कर रहे हैं हम, इज इक्वल टू, ये cos x है तो d cos x/dx, और ये देख लीजिए ये dy/dx, ठीक है, प्लस अब देखिए मैंने आपको क्या कहा था,
साइन वाई का डिफ्रेंसिएशन करना है। याद रखिए, मैं जो हमारे संयुक्त जो फलन थे पिछले, या जो हमने आपको जितने भी डेरिवेटिव बताए, मैंने कहा था कि अगर साइन के साथ वाई है तो उसका डिफ्रेंसिएशन इसी के सापेक्ष होगा। यानी y का डिफ्रेंसिएशन y के सापेक्ष हो सकता है, x के सापेक्ष नहीं ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसके साथ तो y है, यहाँ बटे में x है। साइन y का डिफ्रेंसिएशन आपका किसके सापेक्ष होना चाहिए, y के सापेक्ष होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, d साइन y बटे dy कर दिया। देखिए y साइन y का किसके सापेक्ष हो जाएगा, आपका y के सापेक्ष हो जाएगा। अब चूंकि dy पहले से नहीं था तो इंटू dy बटे dx। अब देखो ये dy कैंसिल हो जाएगा तो d साइन y बटे dx। तो ये देखिए, अगर ये साइन y है तो इसका डिफ्रेंसिएशन y के सापेक्ष होना है, dy। तो d साइन y बटे dy इंटू dy बटे dx हो गया, और बराबर हो गया ये सीधे सीधे ये d cos x बटे dx। देखिए इसका साथ x है तो cos x का x के सापेक्ष होना है, और cos x का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन x। यहाँ पर ऐसा नहीं लिखेंगे आप सीधे, कि अमूमन लोग गलती कर देते हैं कि साइन y का डिफ्रेंसिएशन सीधे जो है cos y लिख दिया, और लेकिन उसके साथ dy बटे dx भी आना चाहिए। तो और यहाँ पर देख लीजिए, ये dy बटे dx से उतारा प्लस d। अब ये देखो साइन, ये यहाँ पर है ये साइन y बटे dy, d साइन y, तो यहाँ पर साइन y का हो गया आपका cos y। साइन y का डिफ्रेंसिएशन cos y हो गया इंटू dy बटे dx इज इक्वल टू माइनस साइन x। अब यहाँ पर क्या करना, देखिए dy बटे dx ये भी है, इसके साथ भी है, तो यहाँ पर dy बटे dx को हम कॉमन निकाल देंगे इसमें, और इसमें दो पदों में dy बटे dx है, तो dy बटे dx को हमने कॉमन निकाला, तो इसकी प्लेस इसके स्थान पे बचा 1 प्लस कॉस y इज इक्वल टू माइनस साइन x, और तब dy बटे dx इज इक्वल टू, ये जो है गुणा में है, यहाँ भाग में चले जाएगा, माइनस साइन x बटे 1 प्लस कॉस y। तो देख लीजिए y का डिफ्रेंसिएशन y के रूप में भी आया, x के रूप में तो आया लेकिन y के रूप में। तो इस प्रकार से जो है इनका जो है डिफ्रेंसिएशन किया जाता है। एक और एग्जाम्पल जो हमने यहाँ पर ये नंबर दूसरा बताया था, यही मैंने यहाँ पर कर रखा है। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल है x प्लस साइन एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे ज्ञात करेंगे, ये क्योंकि ये आपका जो है वैसे भी अस्पष्ट फलन है, x और y है, इसमें ये एक कुल मिला के ये समीकरण है एक, इज इक्वल टू, जिसमें ऑलरेडी जो है दो पक्ष हैं, तो ये समीकरण है। तो इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे ज्ञात करेंगे, देख लीजिए यहाँ पर लिखा मैंने, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करने पर देखिए x का डिफ्रेंसिएशन 1 होगा, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो x का डिफ्रेंसिएशन मैंने dx बटे dx क्या 1 हो गया, प्लस ये देखिए फिलहाल मैंने इसको जरा बढ़ा के लिखा है d साइन एक्स वाई। अब देखो d साइन एक्स वाई, इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करते हैं देख लीजिए। साइन एक्स वाई का, मैं फिर से बार बार बोल रहा हूं, अगर साइन एक्स वाई का डिफ्रेंसिएशन निकालना है तो किसके सापेक्ष निकलेगा, एक्स वाई के सापेक्ष, खाली x के सापेक्ष नहीं निकलेगा, क्योंकि इसके साथ इसका कोणांक जो है एक्स वाई है, कोण इसका एक्स वाई है। तो यहाँ पर मैंने जरा सॉर्ट कर दिया, d साइन एक्स वाई का डी एक्स वाई के सापेक्ष कर दिया, और फिर यहाँ डी एक्स वाई का किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। देखिए ये d साइन एक्स वाई था, ये थोड़ा एक लाइन शॉर्ट कर दी मैंने। साइन एक्स वाई का डिफ्रेंसिएशन किसके सापेक्ष होना है, पहले एक्स वाई के सापेक्ष होना है, और फिर एक्स वाई का एक्स के सापेक्ष होना है। तो देखिए ये डी एक्स वाई कट गया, तो डी साइन एक्स वाई बटे डी एक्स हो गया, और माइनस ये y है, y का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, dy बटे dx, क्योंकि x के सापेक्ष हो रहा है, तो dy बटे dx इज इक्वल टू 0, 0 का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है। और ये देख लीजिए ये 1 वैसा का वैसा, यहाँ पर देखो ये साइन एक्स वाई और एक्स वाई के सापेक्ष, यानी एक्स वाई को अगर हम थीटा मान लें तो साइन थीटा बटे डी साइन थीटा बटे डी थीटा, तो इसका होता है कॉस थीटा, यानी कॉस एक्स वाई इसका हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए डी एक्स वाई में क्या लगना है, वो गुणा वाला सूत्र जो हम डी यू भी वाला लग रहे थे। दो फलन है इसमें, दो फलनों का गुणनफल, पहला x है दूसरा y है, तो इनका जो है गुणे का जो नियम होता है क्या होता है, पहले का डिफ्रेंसिएशन इंटू दूसरा
धन पहला इंटू दूसरे का डिफ्रेंसिएशन। तो यहाँ पर एक्स वाई दो फलन है, इनका डिफरेंस, इसलिए मैंने यहाँ पर बाहर से बड़ा वाला कोष्ठ लगा दिया है। तो देख लीजिए, पहला फलन है आपका एक्स और दूसरा फलन है आपका वाई, और डिफ्रेंसिएशन होना है एक्स के सापेक्ष। तो देखो, पहले का डिफ्रेंसिएशन यानी एक्स का डिफ्रेंसिएशन, एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो गया यहाँ पर 1, एक होता है वो एक्स के सापेक्ष है, इंटू दूसरा, दूसरा है सीधे सीधे वाई, प्लस पहला माने एक्स और दूसरे का डिफ्रेंसिएशन, वाई का डिफ्रेंसिएशन किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष होगा, तो वो होगा dy बटे dx। देखिए, पहले का डिफ्रेंसिएशन एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 हो गया, इंटू दूसरा हो गया y, प्लस पहला माने x और y का डिफ्रेंसिएशन dy बटे dx, माइनस ये dy बटे dx इज इक्वल टू 0 हो गया। बस यही आपका मुख्य, बाकी तो सिंपल कैलकुलेशन है। इज इक्वल टू 1 ये हो गया आपका। यहाँ पर देखिए, मैंने इसका जो है cos एक्स वाई का गुणा यहाँ अंदर किया, तो ये हुआ y cos एक्स वाई, ये हुआ, और प्लस देखिए इसके साथ है x cos x, ये है, और cos एक्स वाई का गुणा होगा तो x cos एक्स वाई और dy बटे dx, और माइनस dy बटे dx वैसे का वैसे ही आया, इज इक्वल टू 0। और यहाँ देखिए क्या किया मैंने, इन दोनों में देख रहे होंगे ये दो पद हैं, इनमें dy बटे dx दोनों में कॉमन है, तो इन दोनों को मैं यहाँ जो है आपके राइट साइड ले गया। तो यहाँ पर देखो, पहले इन दोनों में dy बटे dx कॉमन आया, तो ये हो गया आपका x cos एक्स वाई, इसमें बचा x cos एक्स वाई, और माइनस इसकी जगह पे क्या बचा 1, क्योंकि आपने dy बटे dx कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू, जब ये दाहिनी तरफ गए ये दोनों के दोनों, तो 1 भी माइनस हुआ, और y cos y जो प्लस था वो भी क्या हो गया आपका माइनस हो गया, माइनस 1 माइनस, और ये देख लीजिए dy बटे dx बराबर हो गया। अब ये वाला जो है यहाँ बट्टे में जाएगा, तो यहाँ मैंने क्या कर दिया, क्योंकि दोनों माइनस थे तो माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस y cos एक्स वाई हो गया। अब बट्टे में गया ये x cos एक्स वाई ऋण 1, x cos एक्स वाई माइनस 1। तो इसके लिए देखिए, इस माइनस, ऊपर के माइनस को हटाने के लिए हमने क्या किया कि यहाँ नीचे भी जो है बराबर, देखो ये ऊपर वाला ऐसे लिखा माइनस 1 प्लस वाई cos एक्स वाई, यहाँ नीचे हमने माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया। माइनस चिन्ह कॉमन लेने से जो है ये माइनस 1 जो है प्लस हो गया, इसलिए इसको पहले लिखा मैंने, और x cos एक्स वाई जो है आपका जो है माइनस हो गया, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो आपका हो गया 1 प्लस y cos एक्स वाई बटे 1 माइनस x cos एक्स वाई, ये इसका जो है आपका dy बटे dx का मान हो गया, डिफ्रेंसिएशन हो गया। तो इस प्रकार से जो है संयुक्त फलनों का जो है हम जो है जो अस्पष्ट फलन होते हैं उनका डिफ्रेंसिएशन इस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। अब है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलज, यानी जो आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, यानी साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स के डिफ्रेंसिएशन क्या होते हैं देख लीजिए। पहले यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं नंबर 1, डी साइन इनवर्स एक्स बटे डी एक्स, यानी साइन इनवर्स एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। डी साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा, डी कॉस इनवर्स एक्स का जो है डिफ्रेंसिएशन होता है, यानी डी कॉस इनवर्स एक्स बटे डी एक्स बराबर क्या होता है, होता यही है जो साइन इनवर्स वाला है, लेकिन वो माइनस होता है, -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ये कॉस इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन होता है। ये देखो, ये दोनों में सेम है, लेकिन कॉस इनवर्स वाले में माइनस है। इसी प्रकार से डी टेन इनवर्स एक्स बटे डी एक्स, टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और डी कॉट इनवर्स एक्स डी एक्स, यानी कॉट इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता यही जो टेन इनवर्स का है, लेकिन उसके साथ माइनस होता है बाहर से, तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से पांचवा है डी सेक इनवर्स एक्स डी एक्स, सेक इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। और छठा है डी कोसेक इनवर्स एक्स डी एक्स का जो है डिफ्रेंसिएशन यही होता है जो सेक इनवर्स का होता है, जैसे ऊपर हुआ माइनस, लेकिन इसके साथ माइनस आ जाएगा,
1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो आप देख रहे होंगे साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के डिफ्रेंसिएशन में सिर्फ चिन्ह का फर्क है, माइनस होता कॉस में। टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स में भी इतना ही अंतर है कि कॉट इनवर्स वाले में माइनस होता है और सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स वाले का डिफ्रेंसिएशन सेम होता है, लेकिन कोसेक इनवर्स वाले का क्या होता है, माइनस होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। मैं इनका आपको जो है प्रूफ बता रहा हूँ। इनका प्रूफ कैसे क्या है देख लीजिए। नंबर 1, आप साइन इनवर्स एक्स का जो है आप डिफ्रेंसिएशन करना चाहते हैं, अवकलज ज्ञात करना चाहते हैं, तो एक काम कीजिए, ये क्योंकि ये जो है सारे के सारे जो है आपके स्पष्ट फलन है और स्पष्ट नहीं है, तो हम इसको y मान लेते हैं कि लेट y बराबर साइन इनवर्स एक्स। तो जब y बराबर साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा तो ये साइन इनवर्स लेफ्ट में आके साइन हो जाएगा, तो साइन y बराबर एक्स क्या हो जाएगा, साइन y बराबर एक्स। यहाँ पर मैंने भले कॉस y का मान निकाल के रखा हुआ है, वैसे कोई खास नहीं था, तो देख लीजिए पहले इसको देख लीजिए, साइन y बराबर एक्स। यहाँ पर लिखा मैंने डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी इसका जो है एक्स के सापेक्ष जो है अवकलज करने पर देख लीजिए यहाँ पर हो जाएगा डी साइन वाई बटे डी एक्स और बराबर एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स के सापेक्ष 1 हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट, यहाँ पर मैंने आपको अभी पिछले सवाल में बताया था, ये साइन वाई है, साइन वाई का डिफ्रेंसिएशन वाई के सापेक्ष होगा, एक्स के सापेक्ष नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया डी साइन वाई बटे डी वाई, और क्योंकि डी वाई पहले से नहीं था तो इंटू डी वाई यहाँ ऊपर लिख दिया डी एक्स। तो देखो ये दोनों के दोनों अगर कैंसिल हो जाएंगे तो डी साइन वाई बटे डी एक्स यही आएगा। तो याद रखिए साइन वाई का वाई के सापेक्ष होना चाहिए इज इक्वल टू 1। अब देखो ये साइन वाई का वाई के सापेक्ष हो रहा है तो बराबर हो गया कॉस वाई, साइन वाई का डिफ्रेंसिएशन कॉस वाई हो गया इंटू डी वाई बटे डी एक्स हो गया इज इक्वल टू 1, और डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1 बटे कॉस वाई। तो देखो चाहो तो हम यहाँ पर कॉस वाई का मान हमने ऊपर निकाल के रखा हुआ है, लेकिन ऐसा भी कर सकते थे हम यहाँ पर कि आपका जो है ये क्या कर सकते थे, कॉस वाई को अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई ऐसा भी लिख सकते थे। यहाँ अलग से न निकाल के ऊपर, भले मैंने यहाँ पर अलग से निकाल के रखा हुआ है, तो कॉस वाई बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई और बराबर हो गया 1 माइनस साइन, इसको साइन वाई का मान x है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैंने यहाँ मान निकाल के रखा हुआ इसका, वैसे आप चाहते तो यहीं पर क्या कर सकते थे, कॉस वाई लिख दिया और कॉस वाई बराबर लिख दिया 1/1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, और साइन वाई का मान x है तो ये हो गया आपका 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। इम्प्लाइज दैट डी वाई क्या मान रखा था हमने, ये देखिए y क्या मान रखा था, साइन इनवर्स, तो मैंने इसमें लिख दिया कि डी वाई माने साइन इनवर्स x बटे डी एक्स बराबर हो गया 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, कॉस इनवर्स का भी करेंगे, उसमें सिर्फ माइनस आएगा। उसमें अंतर कहाँ पड़ेगा, आप y बराबर कॉस इनवर्स x मानेंगे तो आपका कॉस y बराबर x, और जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो देखो यहाँ पर जब कॉस वाई का जहाँ पर आप डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे तो कॉस वाई का होता है माइनस साइन वाई, कॉस वाई का क्या होता है माइनस साइन वाई। जैसे यहाँ साइन वाई का कॉस वाई धन हो रखा है तो कॉस वाई का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन वाई, तो वो माइनस चिन्ह आप यहाँ रखेंगे और बाकी आप वैसे ही करेंगे जो है जैसे आएगा, क्योंकि यहाँ 1/साइन वाई होता है, साइन वाई माने अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई होगा, लेकिन माइनस भी आएगा तो उसके सूत्र में यहाँ पर आपका माइनस, आप इसको स्वयं करेंगे। नंबर 3 देख लीजिए, ये तीसरा वाला है, टेन इनवर्स एक्स का जो है आप डिफ्रेंसिएशन ज्ञात कर रहे हैं, तो लेट वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स, वाई मानना है इसको, तो यहाँ पर टेन इनवर्स लेफ्ट में आ जाएगा तो आपका टेन वाई बराबर एक्स हो जाएगा। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष अवकलज जैसे ऊपर ज्ञात करना, सभी को करने की विधि एक ही है। यहाँ पर हो जाएगा डी टेन वाई बटे डी वाई, ये जो डी टेन वाई बटे डी वाई हो जाएगा, और एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा एक, एक्स के सापेक्ष सॉरी ये हो गया आपका डी टेन वाई बटे डी एक्स होना है यहाँ पर पहले, क्योंकि हम एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, तो डी टेन वाई बटे आपका जो है डी एक्स बराबर 1 हो गया। और यहाँ पर इम्प्लाइज, अब मैंने अभी आपका कहा कि टेन वाई का डिफ्रेंसिएशन आप किसके सापेक्ष ज्ञात कर सकते हैं, एक्स के वाई के सापेक्ष ही कर सकते हैं। टेन वाई का किसके वो आप सापेक्ष, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कर दिया मैंने डी टेन वाई बटे डी वाई किया, और तब डी वाई था नहीं पहले से, तो डी वाई बटे डी एक्स, ये दोनों के दोनों अगर कैंसिल होते हैं तो यही बचता आपका, ये वाला बचता है, इज इक्वल टू 1 हो गया आपका।
देखो टेन वाई का, क्योंकि यहाँ पर डी एक्स इसलिए लिखा कि हम डिफ्रेंसिएशन एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, तो डी टेन वाई बटे डी एक्स बराबर 1, लेकिन हम डिफ्रेंसिएशन हमेशा वाई वाले का वाई के सापेक्ष ही होता है, तो डी टेन वाई बटे डी वाई हो गया इंटू डी वाई बटे डी एक्स। जब हमने यहाँ डी वाई का ये समझो कि भाग दिया है तो यहाँ गुणा भी करना पड़ेगा, बटे में डी एक्स बराबर 1 हो गया। और टेन वाई का होता है आपका सेक स्क्वायर वाई, डिफ्रेंसिएशन क्योंकि वाई के सापेक्ष हो गया, तो सेक स्क्वायर वाई डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1 हो गया। और डी वाई बटे डी एक्स इस सेक स्क्वायर एक्स इसके बटे में आ जाएगा 1 बाई सेक स्क्वायर एक्स। और आप अच्छी तरह से जानते हैं, और ये देखिए डी वाई, वाई किसको मान रखा हमने, टेन इनवर्स का, तो वाई की जगह पे मैंने टेन इनवर्स एक्स रखते हैं, तो डी टेन इनवर्स एक्स बटे डी एक्स बराबर, ये यहाँ पर सेक स्क्वायर वाई है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर मान टेन वाई का है, तो सेक स्क्वायर वाई बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई। ये आपकी दूसरी सर्वसमीका है त्रिकोणमिति में, जब आपने शुरू में पढ़ा होगा तो सेक स्क्वायर वाई 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई बराबर सेक स्क्वायर वाई होता है, यानी सेक स्क्वायर वाई को हम 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई रख सकते हैं, तो बराबर हो गया 1 बाई टेन वाई का मान हमारा यहाँ पर x है, देखिए टेन वाई बराबर x, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो टेन इनवर्स x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। इसी प्रकार से आप स्वयं जो है कॉट इनवर्स का करेंगे। कॉट इनवर्स वाले में फ़र्क क्या पड़ता है, सिर्फ यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ पर टेन स्क्वायर वाई का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर वाई हुआ, तो कॉट वाई का जो है माइनस कोसेक स्क्वायर वाई होगा। कॉट वाई का क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर वाई होगा। उस माइनस चिन्ह को तब आप इस ए के साथ लगाएंगे एक बार, इस जो यहाँ माइनस आएगा वो -1 यहाँ रखेंगे, और तब यहाँ बट्टे में कोसेक स्क्वायर वाई हो जाएगा। और कोसेक स्क्वायर वाई 1 प्लस क्या होता है आपका कॉट स्क्वायर वाई होता है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर वाई, और तब आपका वही आएगा, लेकिन आपको जो है इसमें जो है माइनस प्राप्त हो जाएगा, तो उसको आप स्वयं करेंगे। पांचवा जो है आपका ये है ये सेक इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन। सेक इनवर्स एक्स के डिफ्रेंसिएशन के लिए उसी प्रकार जिस प्रकार से हमने पिछले दो आपको समझाए, इसको वाई मान लीजिए, लेट वाई बराबर सेक इनवर्स एक्स हो गया, तो आपका ये सेक इनवर्स लेफ्ट में आ जाएगा वाई के साथ, तो सेक वाई बराबर एक्स। आप जो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन वाले चैप्टर में इसको विस्तार से पढ़ चुके हैं, तो आप डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स यहाँ पर हो जाएगा डी सेक वाई बटे डी एक्स, क्योंकि एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं डिफ्रेंसिएशन, इज इक्वल टू यहाँ पर एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 है। अभी मैंने पिछले उसमें बताया कि भाई वो सेक वाई है तो इसका डिफ्रेंसिएशन किसके सापेक्ष होगा, वाई के सापेक्ष होगा, एक्स के सापेक्ष निकल ही नहीं सकता है, तो इसलिए हमने इसके लिए क्या किया कि डी सेक वाई के बटे में डी वाई रखा, क्योंकि ताकि वाई का वाई के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन हो जाए। अब चूंकि वाई पहले से नहीं था, डी वाई पहले से नहीं था, तो यहाँ डी वाई बटे डी एक्स हो गया, ये डी वाई कैंसिल हो जाएगा, तो यही चीज़ पहले से बच जाएगी हमारी, इज इक्वल टू 1। और देखो सेक वाई का जो आपका डिफ्रेंसिएशन होता है सेक वाई टेन वाई होता है, सेक वाई का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक वाई टेन वाई होता है, इसको पहले से जानते हैं, इंटू डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू 1। और देख लीजिए अब जब डी वाई बटे डी एक्स का मान निकलेंगे तो ये दोनों के दोनों यहाँ एक के बटे में चले जाएगा, 1 बाई सेक वाई टेन वाई, तो बराबर 1 बाई, अब सेक वाई तो हमारे पास है ही है, तो टेन वाई बराबर होता है सेक स्क्वायर वाई -1, क्योंकि ये मैंने आपको पहले ही बता दिया आपका कि 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई बराबर होता है आपका सेक स्क्वायर वाई। तो आपका देखिए 10 स्क्वायर वाई बराबर ये 1 यहाँ राइट में चले जाएगा, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई -1, और जब इसका स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, वो अंडर रूट लग जाएगा, तो 10 वाई बराबर हो गया सेक स्क्वायर वाई -1 इसके आधार पे। तो यहाँ पर आपका हो गया, ये यहाँ पर ये सेक वाई था, और इस 10 वाई को क्या लिखा हमने, सेक स्क्वायर -वाई का अंडर रूट। अब चूंकि सेक वाई के मान हमारे पास ऑलरेडी पहले से है, सेक वाई बराबर है हमारा x, तो ये हो गया आपका, इसलिए और d, ये देखो डी वाई बटे डी एक्स है, वाई किसको मान रखा था, देख लीजिए वाई जो है सेक इनवर्स x को मान रखा था, तो d सेक इनवर्स x बटे डी एक्स बराबर हो गया 1 बाई, देखो सेक वाई x है बटे अंडर रूट सेक स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा -1। तो इस प्रकार से जो है हमने क्या कर दिया, ये
ये आपका जो है सेक इनवर्स एक्स का भी डिफ्रेंसिएशन ज्ञात कर दिया। इसी प्रकार से आप जो है क्या करेंगे, कोसेक इनवर्स एक्स का भी डिफ्रेंसिएशन ज्ञात करेंगे। उसमें सिर्फ क्या आता है, इसमें यहाँ पर माइनस आ जाता है। माइनस आने का भी कारण आप समझ ही गए होंगे कि जब हम यहाँ पर डी कोसेक वाई का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कोसेक वाई का होता है माइनस कोसेक वाई कॉट वाई, माइनस आता है, माइनस कोसेक वाई कॉट वाई आएगा यहाँ पर। तो ये माइनस जो आता है उसको हम यहाँ -1 के साथ दोबारा दूसरी लाइन में लगा देंगे, अर्थात ये बटे में चले जाएंगे कोसेक वाई कॉट वाई। तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर -1 बटे कोसेक वाई कॉट वाई। अब वैसे जैसे मैंने सेक वाई को जो है 10 वाई को जो है सेक स्क्वायर वाई माइनस लिखा 1 लिखा, तो उसी प्रकार से जो है आपने कोसेक जो कॉट वाई आएगा तो कॉट वाई बराबर होता है आपका कोसेक स्क्वायर वाई -1। क्या होता है, कॉट वाई, यहाँ पर कॉट वाई उसमें कॉट वाई आएगा यहाँ पर, तो उसका मान हो जाएगा कोसेक स्क्वायर वाई -1। क्यों, क्योंकि वो सर्वसमीका है। जैसे ये 1 + 10 स्क्वायर वाई बराबर सेक स्क्वायर है, तो वो है 1 + कॉट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर है। तो वहाँ से जो है कॉट का मान √ कोसेक स्क्वायर -1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यही मान जो आपको प्राप्त होगा, लेकिन यहाँ पर जो है माइनस हो जाएगा। तो आपको जो है मैंने ये 6 के जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं हमारे 6, इन 6 के जो है हमने आपको जो है क्या अवकलज ज्ञात करना सिखाया। जो 3 नहीं बताएंगे इनको आप स्वयं करेंगे, और इस आधार पर जो है जो आपकी प्रश्नावली 5.3 है, इनके प्रश्नों को जो है आप हल करेंगे। ओके।